मेरे को तो याद आ रहा है कि शायद एक बार न्यायालय में जाया गए भी हैं शायद। बिल्कुल सर, एक बार न्यायालय में गए थे और उसमें कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर भी दिया गया था कि वन टाइम सेटलमेंट के अंदर इतने बच्चों को आप नौकरी दे दीजिए, लेकिन वो वन टाइम सेटलमेंट ना होकर टू टाइम सेटलमेंट दिया गया है। 1564 प्लस 1455 में वो नौकरियां दी गई है। तो हमारा यही मानना है कि जब आपने वन टाइम सेटलमेंट देखा था और इतने लोग उस समय फॉर्म भर चुके थे, तो आपने एक 14 वाले बच्चे को नौकरी दे दी और एक 14 वाले को रोक लिया, तो उसके लिए आपने कोई प्रावधान क्यों नहीं किया है? और अगर आपको लगता ही है कि लिखित परीक्षा इतनी बेनिफिट थी, तो आप उन पदों को भी जो आपने पहले किए उन्हें कैंसिल करके बिठाइए आज एग्जाम में। हम लोग तैयार हैं एग्जाम देने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि हम एग्जाम दे ही नहीं सकते हैं। बट यही हमारी जो नीति है, उसका हम खुलकर और पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और इसीलिए हमें सारी जगह से जन समर्थन देखने के लिए हमें मिल रहा है। मतलब आपका कहना ये है कि वन टाइम सेटलमेंट का जो आदेश हुआ था, उसको भी सरकार ने सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। उसको भी सरकार ने 2 टाइम पे 2 टाइम सेटलमेंट दिया। भर्ती को एक साथ अगर हो जाता, तो कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों को रोज़गार उस समय एक साथ ही मिल जाता। लेकिन शासन प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि भर्ती को 2 पार्टों में तो मतलब कि तोड़ा शासन गया। देखो, शासन प्रशासन को तो ये भी देखना होता है कि इतना बजट कहाँ से आएगा। तो वो उसकी व्यवस्थाएं भी देखते हैं कि कितना बजट उनके पास है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कितने पदों को पहले निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। वित्तीय विभाग की अगर बात करें, हम हमारी कोई ऐसी माँग तो है ही नहीं कि आप हमें अगले महीने नौकरी दीजिए। यहाँ तक कि हमारे लोग तो इतने मतलब कि नर्सिंग संवर की मैं बात करूँ तो हमेशा मैंने जब अपनी पंक्तियों में भी कहा कि सेवा भाव को ऊपर रखकर माँ का फर्ज निभाती है। हमारे लोगों का ये कहना भी कहीं न कहीं इतना है कि सरकार के पास अगर बजट नहीं तो हम 1 या 2 महीने सरकारी सेवा शुरू में मतलब कि फ्री देने के लिए भी तैयार हैं अपने लोगों के लिए, अपने उत्तराखंड राज्य के लिए। तो कहीं न कहीं हम भी वो चीज़ें समझते हैं और हमारी कोई ऐसी माँग नहीं कि कल ही आप पूरी करिए। आप हमारी कम से कम नियमावली संशोधित करके हमारे लोगों के लिए, जो बचे हुए लोग हैं, उनके लिए एक मार्ग का रास्ता बनाइए। वैकेंसी जब आनी होगी, जब आपको देनी होगी, जब आपको लगता है कि पूरी तरीके से आपके पास बजट है, आप उसके बाद वो भर्तियों को आगे मतलब कि बाँटिए। तो ये जो वन टाइम सेटलमेंट हुआ था, इसमें लगभग 3,000 पद निकाले गए थे। तो ये 3,000 उस समय के लिए सफिशिएंट थे? सर सफिशिएंट अगर देखा जाए तो आईपीएचएस मानक की मैं जो बार-बार बात कर रहा हूँ, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के, उनके अकॉर्डिंग उस समय तकरीबन 8,000 पदों पे उत्तराखंड ज़रूरत में थी। ज़रूरत थी। क्योंकि बेड के हिसाब से और हर एक वार्ड के हिसाब से उसमें देखा जाता है कि कितने स्टाफ नर्स आपको देने होते हैं। तो कहीं न कहीं उस समय 8,000 पदों की व्यवस्था उस समय आवश्यकता थी, तो उसमें से भी 3,000 आपने बाँटे हैं। आज की डेट में भी अगर देखा जाए, चाहे वो क्योंकि तमाम आज छोटे-छोटे हॉस्पिटलों को भी उच्चीकृत कर दिया गया है और साथ ही साथ हर जिले में एक-एक मेडिकल कॉलेज बनने का प्रस्ताव भी चले गया है। तो कहीं न कहीं जो वैकेंसी हमारी वो तो बढ़ ही रही है, लेकिन रोज़गार जो कहीं न कहीं है, वो किस समय कम पड़ा हुआ है और अगर लोगों को मिलता है तो उतना ही दूर-दराज इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएँ सुदृढ़ और मजबूत हो सकेंगी। मतलब ये है कि जब ये 3,000 पद निकले थे, उसी समय 5,000 पद कम निकाले गए। तो एक एप्रोक्स। हाँ, बिल्कुल सर, हो सकता है कि ठीक है, हम मानते हैं कि एक साथ इतनी भर्तियों को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम भी लिखे पढ़े लोग हैं, हमें सारी चीज़ें पता है। लेकिन आप कहीं न कहीं 12 साल बाद 2020 में वैकेंसी निकालते हो और 5 साल उन वैकेंसियों को कंप्लीट होने में लगते हैं, तो कहीं न कहीं 17 साल का एक गैप आ जाता है। 12 साल बाद 2020 में वैकेंसी आती है और 5 साल उस वैकेंसी को पूर्ण होने में लगते हैं, तो 17 साल। अब ये बताइए कि 17 साल तक जो उत्तराखंड का एक नागरिक, हम लोगों को 10 साल हो गए हैं नर्सिंग किए हुए, तो कहीं न कहीं अब ये बताइए कि जब रोज़गार या तो एग्ज़ाम पैटर्न तब आपका अच्छा है कि आप हर साल एम्स की तरह या बाहर की तरह हर साल पेपर निकालिए, हर साल आप 200 या 300 पद निकालिए, तो एग्ज़ाम उसमें बेनिफिट है। लेकिन जब आप इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर एग्ज़ाम निकाल रहे हो, तो ये कहाँ का न्याय है?